तो चलो बेटा फटाफट से जो हीट ट्रांसफर के आड़े तिरछे वाले फार्मूलाज हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। 5-10 मिनट में फटाफट से रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हीट कंडक्शन इक्वेशन, जनरलाइज्ड हीट कंडक्शन इक्वेशन, डो बाय डो एक्स इन ब्रैकेट के डो टी बाय डो एक्स प्लस डो बाय डो वाई इन ब्रैकेट के डो टी बाय डो वाई प्लस डो बाय डो जेड इन ब्रैकेट के डो टी बाय डो जेड प्लस स्मॉल क्यू डबल डॉट इज इक्वल टू रो सीपी डो टेम्परेचर बाय डो टाइम। याद रखना, अगर के अंदर है तो इसका मतलब अभी के कांस्टेंट नहीं है। अगर थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है तब जाके आप के को बाहर निकाल रहे होंगे। अगर मेरे पास दो प्लेन वॉल सीरीज में कनेक्टेड है ना, एंड परफेक्ट कांटेक्ट है, उस केस में इंटरफेस टेम्परेचर का फार्मूला आता है K1L2T1 प्लस K2L1T2 होल डिवाइडेड बाय K1L2 प्लस K2L1। थर्मल कंडक्टिविटी अपने वाले की, थिकनेस दूसरे वाले की। अच्छा, अगर मेरे पास एक प्लेन वॉल है, इस प्लेन वॉल के अंदर यूनिफॉर्म हीट जनरेशन हो रहा है, स्मॉल क्यू डबल डॉट इज कांस्टेंट, थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है ना, 1D स्टेडी स्टेट की बात हो रही है। प्लेन वॉल के लेफ्ट साइड पर लेट अस सपोज मैं थिकनेस 12 ले रहा हूं, तो लेफ्ट साइड, लेफ्ट फेस यानी कि x इज इक्वल टू माइनस एल पर लेट अस सपोज टेम्परेचर कैपिटल T1 है। राइट फेस पर x इज इक्वल टू प्लस कैपिटल L पर लेट अस सपोज टेम्परेचर T2 है। तो जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आता है कुछ इस तरीके से आता है, याद है तो बहुत बढ़िया बात है। कैपिटल T इज इक्वल टू स्मॉल क्यू डबल डॉट L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2K इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय L स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट T2 माइनस T1 बाय 2 ब्रैकेट क्लोज x बाय कैपिटल L प्लस T1 प्लस T2 बाय 2, है ना। और जो लोकेशन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर प्लेन आती है xm इज इक्वल टू k इन ब्रैकेट T2 माइनस T1 होल डिवाइडेड बाय स्मॉल q डबल डॉट इनटू 12। 12 इज द थिकनेस ऑफ द प्लेन वॉल। अच्छा, अगर अगर लेफ्ट फेस राइट फेस दोनों पर ही सेम टेम्परेचर मेंटेन हो, यानी कि अगर T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू TW हो जाए, तो यार बहुत सिंप्लीफाइड फार्मूला आ जाता है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का। कैपिटल T इज इक्वल टू स्मॉल क्यू डॉट L स्क्वायर बाय 2K इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय L स्क्वायर प्लस TW, है ना। और ऑफ कोर्स मैक्सिमम टेम्परेचर प्लेन विल बी द मिड प्लेन, और जो TM की वैल्यू होगी आप x 0 रख दोगे तो स्मॉल क्यू डबल डॉट L स्क्वायर बाय 2K प्लस TW। अच्छा, हॉलो सिलेंडर के लिए थर्मल कंडक्शन रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? ln R2 by R1 डिवाइडेड बाय 2 pi KL। ऑफ कोर्स 1D इन ब्रैकेट रेडियल डायरेक्शन, स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन विदाउट हीट जनरेशन कांस्टेंट प्रॉपर्टीज, उसके लिए फार्मूला आया है। अगर मेरे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, अगर मेरे पास एक सॉलिड सिलेंडर है और उसकी सरफेस पर, कर्व्ड सरफेस पर मैंने हर जगह सेम टेम्परेचर TW मेंटेन किया है, जो सॉलिड सिलेंडर है उसके अंदर यूनिफॉर्म हीट जनरेशन हो रहा है, स्मॉल क्यू डबल डॉट इज कांस्टेंट, थर्मल कंडक्टिविटी इज कांस्टेंट, रेडियस कैपिटल R है, तो उस केस में टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आता है कैपिटल T इज इक्वल टू स्मॉल क्यू डबल डॉट R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4K इन ब्रैकेट 1 माइनस स्मॉल r स्क्वायर बाय कैपिटल R स्क्वायर प्लस TW। ऑफ कोर्स जो मैक्सिमम टेम्परेचर अकर हो रहा होगा वो सेंटर लाइन पर अकर हो रहा होगा, और मैक्सिमम टेम्परेचर का रिलेशन आता है स्मॉल क्यू डबल डॉट R स्क्वायर बाय 4K प्लस TW। ठीक है, अब अगर मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में आ जाऊं, मैं एक स्फेरिकल सेल के लिए थर्मल कंडक्शन रेजिस्टेंस का फार्मूला आपको बताऊं तो R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय 4 पाई K R1 R2। अच्छा, अगर मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है, सेम वही केस, यूनिफॉर्म हीट जनरेशन है, K कांस्टेंट है, रेडियस कैपिटल R है, तो यार आपको कुछ नहीं करना, ये जो मैंने आपको सॉलिड सिलेंडर के फार्मूलाज बताए थे, ऑफ कोर्स सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर मैं कांस्टेंट टेम्परेचर TW मेंटेन कर रहा हूं, तो ये जो फार्मूलाज मैंने आपको बताए हैं, जहां जहां 4 है वहां पर 6 आ जाएगा, बस उतना ही डिफरेंस है। अगर आपके पास इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन है ना, तो थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट ई की पावर माइनस mx, m क्या है? रूट ओवर h बार p बाई के सी। अच्छा, हीट डिसिपेशन रेट का फार्मूला क्या आता है? रूट ओवर h बार p के ए सी थीटा नॉट, है ना। अगर इंसुलेटेड टिप हो गई तो क्या होगा? थीटा नॉट कॉस हाइपरबोलिक एम एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबोलिक एम एल। और जो हीट डिसिपेशन रेट है उसका फार्मूला क्या आता है? इसी में ही आप क्या करो, 10 हाइपरबोलिक एम एल की मल्टीप्लाई कर दो। इफेक्टिवनेस और एनटीयू के बीच में क्या रिलेशन है? अगर आपके पास पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर है तो इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस एनटीयू इन ब्रैकेट 1 प्लस स्मॉल सी डिवाइडेड बाय
1 प्लस स्मॉल सी क्या है? कैपेसिटी रेट रेशो, कैपिटल सी मिनिमम डिवाइडेड बाय कैपिटल सी मैक्सिमम। अगर आपके पास काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है तो अच्छा, एक और चीज, पैरेलल के केस में 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, काउंटर के केस में सारे ही नेगेटिव आते हैं। तो 1 माइनस e की पावर माइनस NTU इन ब्रैकेट 1 माइनस स्मॉल सी होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी e की पावर माइनस NTU इन ब्रैकेट 1 माइनस सी। ठीक है, चलो। और अगर मैं लंप्ड सिस्टम एनालिसिस की बात करूं तो इक्वेशन है थीटा इज इक्वल टू थीटा ई की पावर माइनस BT। यहां पर B क्या है? H बार AS डिवाइडेड बाय MC, है ना, याद रखना डिनोमिनेटर में क्या है? MC। अच्छा, सेमी इनफाइनाइट सॉलिड के लिए काफी मतलब अगर यहां से क्वेश्चन आता है तो बोनस है आपके लिए, क्योंकि आप बना पाओगे। तो T माइनस TS, मैं उस सिचुएशन का डिस्कशन कर रहा हूं जहां पर सरफेस पर हमने कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन किया है। TS इज द कांस्टेंट टेम्परेचर। तो T माइनस TS डिवाइडेड बाय TI माइनस TS इज इक्वल टू एरर फंक्शन ईटा। ईटा आपको याद रखना है क्योंकि ईटा ही आपको इक्वेट करना होगा गेट के क्वेश्चन में। ईटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर 4 अल्फा टी। ठीक है, अल्फा इज थर्मल डिफ्यूजिविटी। अच्छा, अगर मेरे पास एनक्लोजर फॉर्म्ड बाय 2 सरफेसेस है तो नेट रेट ऑफ रेडिएशन हीट ट्रांसफर का फार्मूला होता है, मान लो 1 से 2 हो रहा है तो सिग्मा इन ब्रैकेट T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4 होल डिवाइडेड बाय surface resistance of surface 1 1 minus epsilon 1 divided by A1 epsilon 1 plus space resistance 1 by A1 F12 plus surface resistance of surface 2 1 minus epsilon 2 divided by A2 epsilon 2। अच्छा, अगर मैं बात करूं इंटरनल फोर्स्ड कन्वेक्शन की तो मीन टेम्परेचर बल्क टेम्परेचर का फार्मूला होता है TM इज इक्वल टू 2 बाय R स्क्वायर एवरेज वेलोसिटी इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल T small u r dr, capital T is the function of r, small u is the function of r। अच्छा, यहीं पर ही अगर मान लो मैंने जो पाइप की सरफेस है वहां पर कांस्टेंट टेम्परेचर TW मेंटेन किया है तो उस केस में एक फार्मूला निकल कर आता है डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा TI e की पावर माइनस BX। और जरा यहां पर भी ध्यान से देखना, नीचे में m डॉट CP है, नीचे में m डॉट CP है। लंप्ड सिस्टम एनालिसिस में MC था, है ना, MC था नीचे में, और यहां पर भी डिनोमीटर में m डॉट CP है। तो B इज इक्वल टू H पाई D डिवाइडेड बाय m डॉट CP। टर्बुलेंट फ्लो के लिए किस तरीके से हम लोग स्मॉल h बार कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए डिटस बोल्टर इक्वेशन हमारे पास है। नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू 0.023, रेनॉल्ड्स की पावर 0.8, प्रांड्ल की पावर n। If the fluid is getting heated, n की वैल्यू 0.4, if the fluid is getting cooled, n की वैल्यू 0.3। चलो, अब आ जाते हैं एक्सटर्नल फोर्स कन्वेक्शन में। सपोज मेरे पास लेमिनार बाउंड्री लेयर है एंड आई एम सेइंग जो फ्लैट प्लेट है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन किया गया है TW। कहने का मतलब मेरे पास आइसोथर्मल फ्लैट प्लेट है, तो उस केस में जो लोकल नसेल्ट नंबर है NUX, उसका फार्मूला आता है 0.332 रेनॉल्ड्स की पावर 1/2 प्रांड्ल की पावर 1/3, प्रांड्ल की पावर 1/3, है ना, और डल बाय डल टी इज इक्वल टू प्रांड्ल की पावर 1/3। अच्छा, ये डल क्या है? डल इज द थिकनेस ऑफ हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर एंड डेल टी इज द थिकनेस ऑफ थर्मल बाउंड्री लेयर। तो अगर आपको थर्मल बाउंड्री लेयर की थिकनेस निकालनी है तो आपको डेल पता होना चाहिए जिस लोकेशन पर निकालनी है, और प्रांड्ल नंबर पता होना चाहिए। तो लेमिनार बाउंड्री लेयर के लिए मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स में इसलिए आपको ये सब चीजें नहीं बताई थी क्योंकि मुझे यहां बताना था। तो लेमिनार बाउंड्री लेयर के लिए जो डेल का फार्मूला आता है 5x डिवाइडेड बाय रूट ओवर REX। EFX का जो फार्मूला आता है 0.664 डिवाइडेड बाय रूट ओवर REX। ठीक है, अगर टर्बुलेंट फ्लो है तो यार टर्बुलेंट फ्लो है तो आपको बस एक ही चीज, अगर टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर तो आपको एक ही चीज का ध्यान में रखना है कि उसके केस में क्या होगा। मान लो डेल की बात करो तो डेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x डिवाइडेड बाय REX की पावर 1/5। यहां पे रूट REX था लेमिनार बाउंड्री लेयर के केस में, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर के केस में क्या हो रहा है? REX की पावर 1/5। सिमिलरली CFX विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? REX की पावर 1/5। चलो, प्री कन्वेक्शन में यार ग्रासऑफ नंबर, व्हाट इज ग्रासऑफ नंबर? रेशो ऑफ बाइंड फोर्स टू विस्कस फोर्स, G बीटा डेल्टा T LC क्यूब डिवाइडेड बाय न्यू स्क्वायर। रेले नंबर, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रासऑफ नंबर एंड प्रांड्ल नंबर। अब रेले नंबर याद रखना बहुत ईजी है,
जो भी न्यूमरेटर है ग्रास ऑफ नंबर का जी बीटा डेल्टा टी एलसी क्यूब वो यहां पर भी आएगा। बस नाउ व्हाट विल हैपन इनटू द डिनोमिनेटर, इन केस ऑफ ग्रास ऑफ नंबर यू आर हैविंग न्यू स्क्वायर, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का स्क्वायर। अब यहां पर क्या हो जाएगा, न्यू इंटू अल्फा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इंटू थर्मल डिफ्यूजिविटी। तो ये बेटा हम लोगों ने पूरा रिवीजन कर लिया है। जो हीट ट्रांसफर के मुझे लगता है आड़े तिरछे फार्मूलाज हैं जो आप भूल रहे होंगे, है ना। तो मैंने आपको थर्मो के आड़े तिरछे फार्मूलाज याद करवा दिए, फ्लूइड मैकेनिक्स से करवा दिए, हीट ट्रांसफर के करवा दिए। बस अब बस बैठकर इन्हीं को लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो। तो यस, ऑफर चल रहा है। ऑफर क्या है, नेगेटन लगाने पर फ्लैट 60% का ऑफ मिल रहा है, साथ में एक्स्ट्रा ड्यूरेशन भी मिल रहा है, 12 महीने के साथ 1 महीना एक्स्ट्रा, 24 महीने के साथ 1 महीना एक्स्ट्रा, और साथ में गेट एससीआर भी मिल रहा है। और जैसे ही आप नेगेटन लगाते हो तो आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस तो मिलती ही है। याद रखना, आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस केवल और केवल नेगेटन लगाने से मिलती है। इनफैक्ट आइकॉनिक भी आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस के लिए नेगेटन लगाकर ही ज्वाइन करना होगा। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू।